ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जनरेशन्स की। आपको बेस्ट पार्ट इसलिए बताया गया कि आप थोड़ा सा इस बात को जानिए कि आपका सच को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सच को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हवा का चलना, बारिश की बूंदों का बरसना, ठंड का लगना, गर्मी का महसूस होना, आपकी एज का बढ़ना, ये सारी चीज़ें जैसे पॉसिबल हैं, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं कि ये होना ही होना है, इसमें कोई बदलाव आप सुनिश्चित नहीं कर सकते, आपके हाथ की चीज़ नहीं है। वैसे ही इतिहास को पढ़ करके आप सुनिश्चित चीज़ों को थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। कैसे? किसी ने अगर कैलकुलेटर बनाया था पहली बार अबैकस नाम का, तो उसमें क्या हुआ, किसी दूसरे ने उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक रास्ता, उससे रेफरेंस लिया। रेफरेंस क्या होता है? आइडिया। क्या होता है? संज्ञान लिया। संज्ञान मतलब कि यार इसने ऐसे किया, मैं कुछ इसमें डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं कुछ बदलाव करना पॉसिबल है। तो बदलाव पॉसिबल है तो कैसे? उसने जो बनाया उसके बनाने की विधि मतलब क्या होती है? रेसिपी कह सकते हो, या प्रोसेस कह सकते हो, या एल्गोरिदम कह सकते हो। उस तरीके को सीख करके उसने कुछ डेवलपमेंट का उसमें आइडिया ऐड कर दिया। तो आइडिया ऐड करना मतलब क्या हो गया? अब इन्वेंशन, आविष्कार नहीं हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। हाँ, अब उसे विकसित किया जा रहा है, ना कि उसे पैदा किया जा रहा, ना ही उसे आविष्कारित किया जा रहा। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम कितना जागरूक हैं, कितना अवेयर हैं इस चीज़ के लिए। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को जानेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस बल्ब के नीचे आप बैठे, मैं इससे पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि 9,999 असफल प्रयोगों का 10,000वां सफल प्रयोग है वो थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की आविष्कार की। ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया। ये सब रीज़न क्या था? इन लोगों ने क्रांति की शुरुआत की, देखा कि मानव स्वरूप इंसान को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने ऐसे आविष्कार किए, या ये कहो कि ऐसी चीज़ ज़मीन पे अपने हाथों से बना दी जो उसको ह्यूमन मेड कहा गया, मानव निर्मित कहा गया। ठीक है, हम जनरेशन्स की बात कर रहे हैं। पहले पीढ़ी वाले कंप्यूटर में हमने देखा कि कंप्यूटर ने इंट्रोड्यूस कराया वैक्यूम ट्यूब को, हाइड्रोजन बल्ब को। उस बल्ब का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे ताकि हमारे जो कंप्यूटर हैं वो इंडिकेशन दे पाएँ कि वो ऑन है कि ऑफ है। हालांकि काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, काफ़ी बिजली खींच रहा था, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिल रही थी। एक बल्ब ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम, हीट करे तो प्रॉब्लम, बिजली चली जाए तो प्रॉब्लम। पोर्टेबल बिल्कुल नहीं था, एक कमरे के बराबर वो था, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद वाले जो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो जनरेशन्स आते गए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गए, रिलायबल हो गए, और इंसान के लिए क्या हो गए? काफ़ी हेल्पफुल हो गए। दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर आया, तीसरी पीढ़ी में आपका आईसी आया, चौथी पीढ़ी में आपका प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, पाँचवीं पीढ़ी में आपका एआई आ गया। अब एआई क्या करने लगा? एआई आपका क्या यूज़ करने लगा? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं आप लोग? अब ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो हाँ, नहीं, हालांकि VLSI फोर्थ का ही उत्पन्न था, फिफ्थ में भी VLSI आया, लेकिन VLSI को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मतलब क्या कर दिया? बदल दिया। उसकी जगह ले ली ULSI ने, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, जिसमें रोबोटिक्स आ गया, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम नाम का एक फीचर आ गया, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंसानों जैसा दिमाग आ गया। रोबोटिक्स के मामले में वो कंप्यूटर को पीछे छोड़ने लगा। मतलब क्या? कंप्यूटर तो केवल एक डिवाइस है और एक जगह स्टेबल है, लेकिन जो रोबोट्स हैं वो कैलकुलेट भी कर रहे हैं, इंसानों जैसा बोल भी रहे हैं, चल फिर भी रहे हैं, मूवमेंट है उनके अंदर, और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग जैसा, इंसानों जैसा काम भी कर रहे हैं वो। आप अभी लखनऊ में जाएंगे, एक कोई रेस्टोरेंट है, नाम मुझे याद नहीं है, मैं प्रचार वैसे भी नहीं करता, तो उसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक रोबोट है, वो आपका ऑर्डर ले रही है आकर के, वेटर के जैसे ट्रे लेकर के ऑर्डर ले रही है आकर के, और ला के सर्व यानी परोस भी रही खाना। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है। अब चीज़ें ऐसी अपग्रेड होंगी, इंसानों को बहुत जल्दी कंप्यूटर और मशीन रिप्लेस करने वाली हैं। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना आप ग्रो कर जाएंगे। तो समझ करके आपको डरना नहीं है, आपको ग्रो करना है। उस मशीन को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उस मशीन को भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, उस मशीन को भी अपग्रेड अपडेट होने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ करके सीख जाएँ मशीन लर्निंग, मशीन को समझ जाएँ, मशीन को डेवलप करें, मशीन को बनाएं, तो क्या वो मशीन अभी भी आपकी आदी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आपको ऐसा कुछ काम करना होगा, आपको इस तरह से पढ़ाई करनी होगी कि मशीन्स को आप रीप्रोग्राम कर सकें। रोबोट फिल्म में आपने देखा होगा, रजनीकांत एक साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक मशीन बिल्डअप की होती है, लेकिन उस मशीन को जो बिल्ड कर सकता है वो डिसमेंटल भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है।
दो तरह के चिप बनाए थे उन्होंने, एक रेड एक ग्रीन। हालांकि ग्रीन उन्होंने बनाया था, रेड विलन ने बनाया था, दूसरे साइंटिस्ट ने। वो रीज़न जो भी हो, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द समरी ऑफ द स्टोरी इज ओनली वन थिंग, दैट एनी मशीन कुड बी मेड बाय अ मैन, इट कुड बी ऑल्सो डिस्ट्रॉय और डिसमेंटल बाय अ ह्यूमन मैन। अगर कोई इंसान मशीन बना सकता है तो डिस्ट्रॉय भी बिल्कुल। आपने सुना होगा वायरस और एंटीवायरस, दवा में मेडिसिन और एंटीडोट सुने होंगे आप। किसी को दवा दी जाती है और एंटीडोट भी दी जाती है। मान लो किसी ने किसी को पॉइजन दे दिया तो पॉइजन का उल्टा क्या, एंटीडोट होगा। सिनोनिम और सॉरी एंटोनिम पढ़े होंगे आप ग्रामर में, विपरीत शब्द, एग्जैक्टली विलोम शब्द, विपरीतार्थक बोलते हैं उसको, आप विलोम कहते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसका ठीक विपरीत ऐसे ही उल्टा ही होगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर वायरस है तो एंटीवायरस भी वही कंपनी बनाती है, आज ये जान लो। उन्होंने फ्री में वायरस बना के नेट पे छोड़ा हुआ है, ट्रोजन है, हॉर्स है, बहुत सारे वायरसेस हैं। और जो कंपनी वायरस फ्री में बनाती है उसी का एंटीवायरस वो पैसे लेके बनाती है। नेट प्रोटेक्शन एंटीवायरस, क्विक हील, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एंटीवायरस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लेकिन ये कौन है जो वायरस बना रहा है? आखिर कोई ना कोई तो वायरस भी बना रहा है ना। समझिए इस बात को। तो जो वायरस बना रहा है उसी का बनाया हुआ एंटीवायरस कैसे शूट कर जा रहा है, कैसे वो ढूंढ के मार दे रहा है उसको। सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज़ किसी और, मान लो कोका कोला का फॉर्मूला किसी और के पास है, समझिए, तो उससे होने वाली बीमारी को ठीक करने वाली कंपनी कोई और होगी। सोच के देखिए ज़रा सा, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर में है 5th जनरेशन में और क्या क्या था। लॉजिकल एबिलिटी थी, सोचने समझने की तार्किक शक्ति थी उस मशीन में, जिसको रोबोट कहा गया। साइंटिफिक कोड पे काम करने लगा था वो। सम हो गया, डिफरेंस हो गया, मल्ड हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक कोड्स हैं जिसको सिर्फ आप नहीं, उसको वो मशीन डिकोड कर सकती है, जिस पे वो साइंटिफिक सीजन्स काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक वर्ड है पैरेलल प्रोसेसिंग। अभी पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक साथ कई काम, या ये कहो एक साथ दो काम करने में प्रोसेस कर सकता था। आप अपने कंप्यूटर में आज भी, अपने रोबोटिक्स में आज भी, कोई फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो साथ में व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं लैपटॉप पे। कोई मूवी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो साथ में एक सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। फ़ोन तो खैर आप कह सकते हो कि एक कंप्यूटर का एक वर्स्ट पार्ट है। वर्स्ट पार्ट मैंने इसलिए बोला कि वो अपनी चरम सीमा पे है, और मशीन तो, कंप्यूटर तो हमारे उपयोग के लिए बनाई गई थी। उपयोग दुरुपयोग तो हर एक चीज़ का होता है, लेकिन जो हमारा मोबाइल है वो काफ़ी हार्म पहुंचा रहा सोसाइटी को, काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा। बच्चे 8-8 घंटा 9-9 घंटा मोबाइल में, एक ऑप्शन होता है स्क्रीन टाइम का, स्क्रीन टाइम आउट का। स्क्रीन टाइम जाके देखेंगे मोबाइल में बच्चों के 18-18 घंटे स्क्रीन टाइम दिखा रहा है, यानी बच्चे 18 घंटा मोबाइल चला रहे होते हैं। सोचिए कितनी दुख की बात है। बिल गेट्स और अंबानी, फ़ोन कंपनियां, कम्युनिकेशन कंपनियां इनकी हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर ये हैं आपके। 15 से 20 मिनट चलाते हैं मोबाइल ये लोग, क्योंकि उनको पैसा कमाना, वो पैसा कमा रहे हैं। आप मोबाइल चला रहे हो, आप कंगाल होते जा रहे हो, आँख भी ख़राब हो रही, दिमाग भी ख़राब हो रहा है, शरीर भी ख़राब हो रहा है, और पैसे तो जा ही रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि मोबाइल कंपनियां बनाने वाले मालिक 15 मिनट अपना मोबाइल चला रहे हैं, यूज़ करने वाले 8-8 घंटा चला रहे हैं। वो कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? वो शादी करते हैं तो पूरी दुनिया के सबसे रईस आदमी को बुलाते हैं। आपकी शादी भी होती है, आप लोन लेके शादी करते हो, कर्जे में डूबे रहते हो। तो देखो ना कि आप कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ जा रहे हैं, दोनों में अंतर देख लो एक बार खुल करके। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी के साथ हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समाप्त होता है, और हम चाहते हैं कि अब इसके बाद आराध्या पढ़ें आगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। पॉज करिएगा।